फ्रेंड्स, आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मोस्टली रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि ये दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड आइलेट रूल। तो क्विकली देखते हैं ये दोनों चीज़ें क्या हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है और आपको इंटीग्रेट करना होता है तो आप क्या करते हो, आप एक को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेते हो और दूसरे को सेकेंड फंक्शन। फिर ये फॉर्मूला लगाते हो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। अब आप इसको ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, सेकेंड फंक्शन आपका इंटीग्रेट हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो रहा है। तो जब भी मुझे चूज करना होगा कि मैं किसको फर्स्ट फंक्शन लूँ और किसको सेकेंड फंक्शन लूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे, जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और जिसका इंटीग्रेशन ईजी होगा उसको हम gx ले लेंगे। या फिर उल्टा भी ले सकते हैं, उल्टा भी सोच सकते हैं कि जिसका डेरिवेटिव ईजी है आई विल टेक एज अ फर्स्ट फंक्शन। तो बेसिकली आइलेट रूल जो कहता है वो यही बात बताता है। ये फंक्शंस को लाइन अप कर दिया इन्होंने, लाइक आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिक, एल स्टैंड्स फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्राइक, टी फॉर ट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इसमें क्या होता है कि डिफिकल्टी लेवल है कि इनवर्स ट्रिक को इंटीग्रेट करना इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लॉग, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एल्जेब्राइक। तो जब भी हमारे पास ऑप्शन होता है देन वी गो विद आइलेट रूल। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वेयर, यू वांट टू इंटीग्रेट दिस। तो हम अगर आइलेट रूल को देखेंगे तो मुझे क्या समझ में आता है कि इनवर्स फंक्शन जो है सबसे पहला आ रहा है, राइट। सो आई विल टेक दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज अ सेकेंड फंक्शन। लॉजिकली भी सेंस बनाता है क्योंकि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना आता है, आपको इसको इंटीग्रेट करना नहीं आता। चलते हैं थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे लिस्टेड हैं वो आज हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। सो आप देखिएगा कि एक जैसी बातें करते हैं हर बार। जैसे कि ये है, व्हाट यू वांट, आई के दिया हुआ है, देख रहे हैं आपका इंडेक्स के यहाँ पे है, के यहाँ पे, के को चेंज करें यहाँ पे के चेंज होगा। पूछ क्या रहा है आपसे, आई फोर की वैल्यू। व्हाट इज आई फोर? आई फोर इज इंटीग्रल 1 to e log x to the power 4 dx, दैट इज योर आई फोर। अब इंटीग्रेट कैसे करें, मान लीजिए पावर 4 है, अगर मैं इसको रिड्यूस करते करते अगर log x तक ले आई, राइट, तब आपको पता है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप कैसे करते हो, log x दैट विल बी योर i1, 1 to e log x dx। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम पाथ से करना चाहें तो आई विल ट्रीट दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन और वन सेकेंड फंक्शन 1 को ले लेंगे और हम पाथ्स लगा लेते हैं, राइट। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन इज x dx। लिमिट्स भी हम साथ में रखते चलते हैं, 1 to e। तो अब पहला टर्म देखिए, लिमिट्स अपर लिमिट रखिए, log e 1, log e की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू e, सो यू गेट अ e, माइनस log 1 की वैल्यू 0 है तो एवरीथिंग विल बी 0, माइनस इंटीग्रेशन 1 to e dx। क्या है आपके पास, ये तो e रह गया, माइनस x 1 to e, सो दिस इज e माइनस 1 विच इज 1। सो आपके पास i1 की वैल्यू आ गई कि वो 1 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रिड्यूस करना है, ओके। तो रिडक्शन फॉर्मूले के लिए इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद i4 लेट्स वर्क विद ik, 1 to दिस, ओके, और सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, राइट, इनटू 1 dx। अब फिर से हम बाय पार्ट्स करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, log x टू द पावर k का डेरिवेटिव, k log x, k माइनस 1, चेन रूल से log x का डेरिवेटिव इज 1 by x इंटू 1 का इंटीग्रेशन इज व्हाट, x dx। लिमिट्स भी साथ में हम लोग रखते चलते हैं। अब देखिए अपर लिमिट पे क्या होता है, log e विच इज 1, तो ये e आ गया। लोअर लिमिट पे log 1 इज 0, सो ये 0 हो गया, माइनस k टाइम्स, ठीक है, ये देखिए ये x x कैंसिल हो गया, k बाहर ले लिया हमने, 1 ओवर e log x k माइनस 1 dx। सिंपल क्वेश्चन। अब क्या है आपके पास, ये क्या बात आ गई, आई के माइनस 1, अगर आप ध्यान से देखिए दिस इज आई के माइनस 1। सो आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला आ गया जिसको हम चाह रहे थे कि वो हमारे पास हो, आई के माइनस 1, ये आ गया आपके पास।
अब आपके पास आई कोई भी वैल्यू पूछिए, आप रिडक्शन फॉर्मूले को रिपीटेडली लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे तो बस I4 पूछा गया, तो हम सेम फॉर्मूला अगर यूज करें, व्हाट डू आई गेट, E माइनस 4 टाइम्स I3। फिर से यूज करें, I3 पर लगाएं केस 3, तो क्या आता है, E माइनस 3 टाइम्स I2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 3E प्लस 12I2। ठीक है, I2 पे फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। I2 का क्या आ जाएगा, E माइनस 2 टाइम्स I1। वी आर ऑल सेट, क्योंकि आपको पता है I1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो क्या लिखा आपने, 12E माइनस 3E इज 9E एंड देन माइनस 24 इंटू 1। ओके, I1 की वैल्यू इज 1। तो ये आ गया आपका आंसर। किया क्या आपने, आपको पावर k दिया था, आपने बेस वैल्यू बस निकाल ली, I1 की वैल्यू पता है, फिर आप इसको रिड्यूस करते गए। और रिडक्शन में आप देख रहे हैं, जब आप फर्स्ट फंक्शन लेते हैं आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसलिए वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये है, अब I10 अपॉन I11 पूछ रहा है। फिर से हम रिडक्शन फॉर्मूले का खोज करते हैं कि क्या होगा इसका रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूले के लिए फिर से वही बात कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, है ना, क्योंकि क्या चाहिए आपको, सेम टू द पावर n माइनस 1, राइट। वो कौन देगा, इसको इसका डेरिवेटिव देगा, राइट। तो पार्ट्स में फर्स्ट जो एज्यूम करते हो आप फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लेते हो। सो वही काम करते हैं, इंटू 1 dx। चलो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। फर्स्ट फंक्शन, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन इज x, लिमिट्स रख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या चेन रूल यूज करके, दिस n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव माइनस 5x टू द पावर 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x dx। ठीक, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इस बात को। अपर लिमिट रखें, 0 हो गया, है ना पूरी बात। लोअर लिमिट रखें, ये 0 हो गया। तो लिमिट रखने पर ये पूरी बातें 0 हो जाती हैं। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस को बाहर ले आए, 5n कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 5n इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक है, एंड देन व्हाट यू गेट, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 n माइनस 1 इंटू क्या, x टू द पावर 5 dx। ठीक है, नेक्स्ट तो आप ये सोचोगे कि भाई हमें तो यहाँ पे बस x1 माइनस एक्स टू द पावर 5 n माइनस 1 आना चाहिए था, ये भी मेरे पास आ रहा है, तो अब हम क्या करें, राइट। तो अब हम क्या करेगा, मतलब ये है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप किस में इंटरेस्टेड हो, आप 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 में इंटरेस्टेड हो, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे, उसी के टर्म्स में लिख देंगे। क्या मतलब ये है कि हम सेम चीज़ को अब हम लिखने जा रहे हैं, कैसे, ऐसे 1 माइनस एक्स टू द पावर 5, क्योंकि ये आपको चाहिए, माइनस लगा दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये सेम चीज़ आपने लिखी, ओके, इस फॉर्म में, बट अब क्या है कि अब ये मेरा यूजफुल चीज़ आ गई हमारे यहाँ पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेते हैं। तो आप क्या आया, इंटीग्रल 0 to 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आता है आपके पास, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 n माइनस 1 dx। ठीक है, माइनस एक और इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बार आप क्या कर रहे हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पूरे के साथ। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 टू द पावर n dx। अब देखिए सारी जानी पहचानी चीज़ें आपके पास आ गई यहाँ पे, राइट, क्योंकि आपने क्या लिखा, आपने बोला in इज इक्वल टू 5n। ये पहली बात जो आपने लिखी, दैट इज नथिंग बट आपने in माइनस 1 बोला, और दूसरी वाली बात को आपने in बोला। ठीक है, अब बस in इधर भी है, इधर भी है, क्लब कर लेते हैं i's को, तो क्या आता है आपके पास, 5n प्लस 1 in इज इक्वल टू in माइनस 1 5n टाइम्स। ठीक है, अब आगे आपका यही रिडक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इस रिडक्शन फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं, व्हाट यू गेट in माइनस 1 अपॉन in इज इक्वल टू 5n प्लस 1 अपॉन 5n। देखिए यही आया ना था आपके पास, 5n प्लस 1 अपॉन 5n। अब
बस अब तो काम हो गया हमारा, क्योंकि ये I10 अपॉन I11 की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू को 11 रख देते हैं, ठीक है, पुट n एज 11. व्हाट डू आई गेट, आई गेट I10 ओवर I11 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 56, राइट, 56 अपॉन 55. पूछ क्या रहा है, अब भाई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाह रहा है तो कर देते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें. इनटू 55 ओवर 7, ये क्या आ गया आपके पास 8. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 आ गई. फिर से सिंपल बात है, बस यहाँ पे एक ट्रिक क्या लगाई कि भाई हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो जो यूज़फुल चीज़ें हैं हम उसमें उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे x टू दी पावर 5 की जगह पे आपने ये सारी बातें ले ली. थोड़ा सा और लेवल करते हैं क्वेश्चन का, जैसे कि ये देखो, फिर से सेम बात, ठीक है, I3 अपॉन I1. देखिए n डिसाइड कर रहा है कि कौन IN है कौन I3 है. बेसिकली आपको इसको रिड्यूस करना है, ठीक है. अगेन रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लोगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा जब आप पाथ से करोगे तो, करेक्ट. तो सिंस यहाँ पे इंडेसेस बहुत छोटे हैं, आई विल शो यू यूजिंग I3 से स्टार्ट करके डायरेक्टली I1 पे ले आते हैं, और आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर इन जनरल की भी बात करनी है तो आपको कैसे करनी पड़ेगी. तो I3 की बात करते हैं. व्हाट इज I3, 0 टू पाई, ओके, साइन एक्स पहले लिख लेते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू एज्यूम दिस एज माई फर्स्ट फंक्शन, ओके, दिस dx. समझ में आया आपको कि हम फर्स्ट फंक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, ओके, क्योंकि मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ओके, बिकॉज रिड्यूस करना है हमें, ओके. ये आ गया. अच्छा, आपको समझ में आ रहा है I1 क्या होगा, व्हाट इज I1, n की जगह पे हम बस 1 रख देंगे, दिस इज योर I1, है ना. I2 भी समझ में आ रहा है, अगर I2 लिखना होता तो स्क्वायर इज योर I2, ठीक है. चलिए अब पार्ट से करते हैं इसको इंटीग्रेट. फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख देते हैं साइन क्यूब एक्स, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, लिमिट्स रखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव के साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ एक्स, करेक्ट, डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल तो सेम रहता है, आ गया आपके पास. नेक्स्ट लिमिट्स रखें. देखिए साइन पाई अपर लिमिट पे 0 हो गया, साइन पाई हो गया, लोअर लिमिट पे फिर भी 0 हो गया. तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये आराम रहता है, आपको सबको लेके नहीं चलना पड़ता, यू ऑलरेडी गेट अ वैल्यू. तो यहाँ पे 0 आ गया. 3 को आप चाहो बाहर ले आओ, इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स dx. अब आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि भाई हमें तो साइन एक्स का ये पावर रिड्यूस करना था, यहाँ पे तो रिड्यूस तो हुआ बट मुझे कॉस एक्स भी मिल गया जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है. तो हम सोचते हैं क्या कि भाई एक और कॉस स्क्वायर होता तो भी हमारा काम बन सकता था, राइट. तो हम क्या करें, एक बार और कर देते हैं बाय पार्ट्स, राइट. इसको फिर से हम पूरी बात को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इस बात को हम सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, राइट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं. तो गेट स्टार्टेड. सो आएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन, ये पूरी बातें ही आपके फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, ई टू द पावर एक्स, लिमिट्स रख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके. अब केयरफुल रहना है डेरिवेटिव निकालने में क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है. सो फर्स्ट फंक्शन, ओके, कैसे रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन विच इज कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx. ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट यू विल सी कि वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. -3, फिर से देखिए अपर लिमिट पे साइन पाई इज 0, लोअर लिमिट पे साइन 0 इज 0, ओके. सो ये बातें फिर से 0 हो गई. 0 माइनस, चाहो तो एक्चुअली ब्रैकेट हटा देते हैं, -3 को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली वाली बात तो आपकी 0 हो गई. तो ये अंदर ले जाइए, क्या आ जाएगा 3 इंटीग्रल 0 टू पाई, अब सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन क्यूब एक्स, ठीक है, ये माइनस साइन क्यूब एक्स. अब ये देखिए cos x क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स हो गया. इस cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन में, ओके, दैट इज व्हाट वी वांटेड, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब फिर से लिखें क्या आ गया मेरे पास, फिर प्लस
2 साइन एक्स, है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट आपको दिख रहा है माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, क्या हो गया आपके पास माइनस 3 साइन क्यूब एक्स, राइट, यहीं पे लिख लें माइनस 3 साइन क्यूब एक्स, इसको हटा देते हैं। अब क्या है आपके पास, दिस इज 3 इंटीग्रल, ओके, स्प्लिट कर लो 0 to पाई 2 टाइम्स साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, एंड देन माइनस इंटीग्रल 3 टाइम्स 0 to पाई ई टू द पावर एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए अब सारी बातें यहाँ पे फिर से आपको पता है ना, क्योंकि ये आपने I3 लिखा, ये क्या आ गया 6, ये क्या है आपके पास I1, देख रहे हैं साइन एक्स का पावर 1 है, दिस इज योर I1 माइनस 9 टाइम्स दिस इज योर व्हाट अगेन I3, बस I3 आ गया इधर, I3 आ गया इधर, तो मोस्टली यू आर डन। सो 6I1 या फिर आपके पास आ गया I3 अपॉन I1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 10 और 3/5, ठीक है, यही आपको निकालना था। I3 अपॉन I1 की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, 3/5 आ गई आपकी वैल्यू। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि आपने 2 बार पार्ट्स लगाया, एक बार पार्ट्स लगाने से आपके काम नहीं बना, cos x आ रहा था, राइट, तो आपने एक बार और पार्ट्स लगाया, ओके, जिससे cos स्क्वायर x आ गया, आप फिर उसको आपने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये भी इजी था। अब देखिए अब थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन ये वाला लेके देखते हैं कि आपको ये इवैल्यूएट करना है, कैसे सोचते हैं, देखते हैं इसको। देखिए इंटीग्रल दोनों सेम लग रहा है, बट यहाँ पे ये पावर जो है डिफरेंट है, ये 100 है, ये 101 है, ठीक है, मान लो उसको हम नाम दे देते हैं, मान लो उसको ऊपर वाले को मैं I100 बोल दूँ और नीचे वाले को I101 बोल दूँ, ठीक है, क्या करना चाहिए, अभी जो लॉजिक चल रहा है उसके हिसाब से आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाती है, राइट, तो फिर देरी किस बात की, वही काम करते हैं हम लोग, 101 से शुरू करते हैं, I101। देखिए आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने नीचे वाले को ऊपर वाले के टर्म्स में लिख दिया, ओके, देन यू विल बी इजी, योर जॉब विल बी इजी। तो देखते हैं, तो फिर से अगर मेरा मूड है कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मुझे इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, राइट, तो ऐसा लेके देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, लिमिट्स रख दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव निकालते हैं 101 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 पावर 100, ठीक है, चेन रूल भी लगाना बाकी है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपके पास माइनस 50 एक्स टू द पावर 49, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए अपर लिमिट 1 रखोगे तो ये 0 हो गया, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो ये पूरी बातें 0 हो गई, ठीक है, 0। अब क्या है माइनस माइनस प्लस 101 इंटू 50 50 50 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 पावर 100, और ये क्या आ गया दिस इंटू दिस एक्स टू द पावर 50 dx। अब हम क्या करें, अब आप सोचिए, तो सिमिलर सिचुएशन आ गई हमारे पास जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, कि आपको ये तो आ गया बट आपको फ्री में एक और चीज़ मिल गई जो आपको नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम मैनिपुलेट करके देखते हैं कि वो चीज़ हम कैसे काम में ला सकते हैं। तो फिर से हम वही काम करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है मुझे एक्स टू द पावर 50 तो नहीं चाहिए, बट 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होता तो मेरा काम हो जाता। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी ऐड एंड सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी ऐसी, ठीक है, तो आपने एक्स टू द पावर 50 को ऐसा रख दिया, अब आपका काम फिर से बिल्कुल बैठ गया, बिकॉज व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, दिस इज इक्वल टू 50 50, ठीक है, बाकी चीज़ें ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब 1 से इंटू करिए, यू गेट 1 इंटीग्रल, सो यू गेट इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 100 dx minus integral 0 to 1, okay, this into this whole bracket now, what is that,
1 माइनस एक्स टू द पावर 50, 1 हो 1 dx। ठीक है, सारी बातें आपको पता हैं। आपने क्या निकाला, दिस इज इक्वल टू 50 50, ये क्या था आपका, दिस इज I 100 माइनस, फिर से अंदर मल्टीप्लाई करिए 50 50, ये क्या है आपका I 101। बस एग्जैक्टली सेम बात फिर से हमने कर दी कि दिस टाइम्स 101 इज इक्वल टू 50 50 इंटू I 100। पूछ क्या रहा था आपसे आपसे ये पूछ रहा था कि व्हाट इज 50 50 I 100 ओवर I 101, क्या है आपके पास 50 51। तो सेम बात, ओके, दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस में आपने देखिएगा सेम तरीके से हम सोच रहे हैं। बस अब देखिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। जैसे कि फिर से सेम बात है, आपको रेशियो में आप इंटरेस्टेड हो, सॉल्व करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और आपको दिख रहा है कि क्या डिफरेंस है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या करना चाहिए। अगर आप पिछली वाली बात सोचें तो आपको लगेगा कि भाई इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाता है, राइट। तो हम कहते हैं ठीक है, चलो सोचते हैं इस बात को और नाम दे देते हैं, ऊपर वाले को I4 बोल दो, नीचे वाले को I2 बोल देते हैं, है ना, 4 और 2 की वजह से। तो I4 से शुरू करते हैं। अब आप देखिए कि डेरिवेटिव, अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ लाइक एक्स क्यूब इंटू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या होगा। देखिए इसका डेरिवेटिव आपको एक्स स्क्वायर दे देगा, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। आपने एक एक्स इसके साथ कर दिया तो इसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए इजी हो गया, राइट। कैसे करके देखें इसको इंटीग्रेट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंपल सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी रख देते हो तो माइनस 2x dx आपका dt आ जाता है, राइट। फिर आप इसको आराम से सिंप्लीफाई करोगे, बोलोगे x dx इज माइनस हाफ टाइम्स dt, ठीक है, ये x dx चला गया, ये वाली बात बची विच इज व्हाट हाफ। अब आपको इंटीग्रेट करना आता है, माइनस हाफ टी टू द पावर 3 ओवर 2 अपॉन 3 ओवर 2, क्या है आपके पास माइनस 1 ओवर 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। जब भी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा मैं ये वैल्यू रख दूंगी, ओके। तो अब चलते हैं बाय पार्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, लिमिट्स रख देते हैं 0 to a, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये वाली बात माइनस 1 ओवर 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 ओवर 2 dx। बढ़िया बात हो गई सारी। नेक्स्ट लिमिट्स रखें, लिमिट्स रखिए, देखिए ऊपर वाले लिमिट पे ये 0 हो गया, नीचे वाले लिमिट पे ये वाली बात 0 हो गई, तो पूरी वैल्यू आपके पास 0 हो गई। 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको क्या बचा, बस इतनी सी बात, 0 to a एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। अब आप क्या सोच रहे हो, अब आप ये सोच रहे हो कि हमें तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, ये तो पावर 3/2 आ गया। कोई बात नहीं, अगर ऐसा आ गया तो फिर से हम सेम काम करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं कि आपको जो चाहिए था वो आप अपना निकाल लो, बाकी बातों को आप इधर लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब फिर से वही काम कि आप इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 to a एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर अब दूसरी चीज़ें मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस इंटीग्रल 0 to a एक्स टू द पावर 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। काम तो अभी भी बन गया मेरा, है ना। क्यों बन गया, क्योंकि अब जितनी भी बातें आ रही हैं, बिकॉज I4 इज, ये क्या आपने बोला था एक्स स्क्वायर है, राइट, इसी को आपने I2 बोला, माइनस इसको आपने क्या बोला I4, ओके, सेम ही बात आ गई फिर से। तो क्या आ गया आपके पास 2I4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई I2, या फिर आपसे जो पूछा जा रहा है I4 बाई I2 की वैल्यू वो आ गई आपके पास ए स्क्वायर बाई 2।
है ना। तो आपके पास ये आंसर आ गया कि इसकी वैल्यू जो है a²/2 है। फिर से हर बार हम क्या कर रहे हैं कि हमें जिसमें भी रिड्यूस करना है हम सोचते हैं उसमें रिड्यूस करने के लिए व्हाट आई शुड टेक एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड व्हाट आई शुड टेक एज माय सेकंड फंक्शन, राइट, एंड देन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट। ओके, थोड़ा सा एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन करके, जैसे यहाँ पे बस ये एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पे, एंड यू आर ऑल देयर। तो आप और भी रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करिए और देखिए अगर आपको ये हेल्पफुल होता है। अपकमिंग इज एरिया बिटवीन द कर्व्स, और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती रहूँगी आपके साथ। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू, बाय बाय।